जिसका नाम इंडिया है, वो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए बना है। अभी विधानसभा को लेकर के हमारा कोई इस तरह का कार्यक्रम तय नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए। तो वो तो चुनाव की बात कर रहे हैं कि हमें बिहार जाना है। वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ते दिखते थे, उन्होंने कहा छत्तीसगढ़, राजस्थान, अब वो बिहार की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के वक्तव्य पर विश्वास करते हैं। वो निजी तौर पर हमारे मित्र और हितैषी भी हैं और हमें नहीं लगता कि वो कोई ऐसा काम करेंगे जिससे इंडिया में किसी तरह की दरार पड़े। ठीक है सर, आपका खुद का बयान है, आप पर हमला भी इसलिए होता है कि ये बिना दूल्हे की बारात है। आपने 5 नाम गिनाए, जिसमें नीतीश जी हैं, राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है, शरद पवार है। जनता एक प्रधानमंत्री देखना चाहती है, 5 थोड़ी देखना चाहती है। 272 का जादुई आंकड़ा जिस दिन इंडिया पार करेगा, देश को एक प्रभावशाली, योग्य और तपस्वी प्रधानमंत्री मिलेगा। ये हम देश की जनता से दावा और वायदा करते हैं। कौन होंगे प्रधानमंत्री? क्या नीतीश कुमार योग्य नहीं है? नीतीश कुमार जी भी योग्य हैं, अन्य लोग भी योग्य हैं, लेकिन इस ऐतिहासिक अवसर पर जब निर्माण की प्रक्रिया चल रही हो, हम उसमें किसी तरह की दरार नहीं डालना चाहते। ठीक है, मंत्री अगर कुछ कहते हैं तो उसका एक मायने होता है। जो कुछ नूह में हुआ उसको लेकर जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं, उनका कहना अब तक की जांच से पता चलता है कि नूह हिंसा के पीछे कांग्रेस है। वहां की सरकार और वहां के गृह मंत्री सांप्रदायिक शक्तियों से मिले हुए हैं, उनकी सरपरस्ती में लगे हुए हैं और चुनाव के मौके पर कम्युनल पोलराइजेशन की फिराक में। गृह मंत्री ये कहेंगे कि कांग्रेस के पीछे है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं? वो खुद इन दंगों के पीछे हैं, उनकी मानसिकता इन दंगों के पीछे है, इसलिए वो विरोधी पार्टियों पर इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक है, तो जेपी आंदोलन को कैसे, बिहार प्रमुख हैं भाजपा के, वो कहते हैं आजादी 1947 में नहीं बल्कि 1977 में मिली, जब जयप्रकाश नारायण ने जनता सरकार के गठन के लिए एक आंदोलन का नेतृत्व किया। 1947 में देश को अंग्रेजों से आजादी मिली। यद्यपि दूसरी आजादी हम मानते हैं वो 77 की है, लेकिन जिस आजादी की वो बात करते हैं वो तो मोदी सरकार के खिलाफ ही जाती है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के नेता हैं, वो फिर बयान दिए भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं था, अभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता और कभी नहीं हो सकता। इस तरह के वक्तव्य चुनाव के अवसर पर नहीं देने चाहिए। ये शिविर के और गोष्ठी के विषय हैं, जनसभाओं के लिए। सर फिर से वही इंडिया है। ममता जी ने कहा हमने बंगाल में सीपीआईएम को शासन को खत्म किया, अब हमें बीजेपी के शासन को खत्म करना है। ममता जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सीटों की संख्या इस बार पहले से भी कम होगी, हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन सीपीआईएम तो आप लोगों की सहयोगी पार्टी है। सीपीएम हम लोगों की सहयोगी पार्टी है। केरला में, पश्चिम बंगाल में पूरा गठबंधन मजबूती के साथ ममता जी के